आज हम आज तक की सबसे हॉरर गेम ग्रैनी 3 खेलने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस मोड में खेलेंगे और ग्रैनी के घर से थ्रू मेन डोर एस्केप करेंगे। हम इंट्रोडक्शन स्किप कर देते क्योंकि यहाँ का इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है। हम यहाँ से अब चलते हैं नीचे और यहाँ पर हमें एक लॉक पिक मिली है। ये हमारे बहुत काम की क्योंकि इससे हर दरवाज़ा आराम से खुल जाता है। यहाँ से चलते हैं। यहाँ अंदर एक हमें पैडलॉक की चाहिए होगी। ये भी काफ़ी काम की जगह है। यहाँ अंदर हम चेक कर लेते हैं। कुछ स्केलेटन के पास बाज़ दफ़ा काफ़ी कुछ पड़ा होता है लेकिन आज इसके पास कुछ नहीं है। हमें काम बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि अगर हम एक दफ़ा भी मरे ग्रैनी और ग्रैंडपा घर आएंगे और फिर हमें दोबारा से परेशान करने लगेंगे और इस दफ़ा वो इनविजिबल होकर आएंगे अगर हम इस गेम में दोबारा मरे या हमारा एक दिन भी अगर वेस्ट हो गया तो। हमें बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि ग्रैनी और ग्रैंडपा बहुत जल्दी से आते ही होंगे। यहाँ पे हमें वेपन की मिली है। वेपन की को हम यूज़ करते हैं अभी ऊपर चल के। ऐसा करते इसको ओपन करते हैं यहाँ ऊपर से। यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला। इसको भी लॉक पिक से ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये रह गया यहाँ पर। इसके अंदर कुछ नहीं मिला और यहाँ पर लगनी है ये वेपन की। स्लिंग शॉट हमें मिला है। इसको हम ले लेते हैं। हम यहाँ से ऐसा करते हैं, हम इस तरफ चलते हैं। इधर अगर हमें कुछ मिले तो काफ़ी काम का हो सकता है। यहाँ पे फायरवुड लगनी है लेकिन हम फायरवुड लगाने से पहले कुछ और चीज़ें भी हम कलेक्ट करेंगे। इस लिंक शॉट को यहाँ से नीचे ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि इसका भी काम नहीं है। यहाँ से हमें सबसे पहले ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे काम का हो सकता है कुछ। जैसे हम घूम फिर के दोबारा वहीं पर आ जाते हैं। यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। ऊपर हो सकता है कि हमें कुछ काम का मिल जाए। इन रॉड्स को चेक कर लेते हैं। और शेड की, इस शेड की हमें ज़रूरत थी। इस शेड की हम ऐसे करते हैं, इसको पहले सबसे पहले ऊपर चलते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ अंदर हमें जाना है लेकिन यहाँ पर एक प्लैंक लगेगा। हाँ, यहाँ पर हमें प्लैंक लगेगा और वो प्लैंक भी हो सकता है हमें शेड में ही मिले। हम यहाँ से पहले ऊपर चलते हैं और ऊपर वाली साइड पे इस कौवे के पास देखते हैं, इस क्रो के पास देखते हैं क्या है। केबल है, इस केबल की भी हमें ज़रूरत है। हमें अपना कोई भी डे वेस्ट नहीं करना। वहाँ पर फायरवुड है और हमें उसकी ज़रूरत है। ऐसा करते हैं, हम यहाँ से पहले फायरवुड भी ले लेते हैं। इस तरफ से पहले इसको हम नीचे ड्रॉप कर देते हैं, शेड की को, और यहाँ से ऊपर चलते हैं इस तरफ। इस फायरवुड को हमें लगाना होगा इस कमरे में शायद। यस, ये ग्रैंडपा का कमरा है और हमें यहाँ नहीं लगाना। दूसरे कमरे में हमें इस शेड की को सॉरी इस फायरवुड को लगाना होगा। यहाँ पे वॉशरूम है और क्या हम इसको फ्लश कर सकते हैं? यस, ये वाला कमरा था ना जिसके अंदर यहाँ पे फायरवुड लगनी है।
हमें अब यहाँ से नीचे चलना चाहिए शायद। शेड की हमने कहाँ ड्रॉप की थी? अच्छा, मुझे याद रह गया कि हमने शेड की जो हमने ड्रॉप की थी वो जगह थी, वो जो गोल वाली स्टेयरकेस नहीं थे, वहाँ पे मैंने शेड की ड्रॉप की थी, लेकिन वहाँ से ऊपर जाने का रास्ता वो नहीं मिल रहा। अच्छा, यहाँ से जाना पड़ेगा हमें। ठीक है ठीक है, इस तरफ। और ये मिल गई हमें हमारी, इसको मैं पकड़ क्यों नहीं पा रहा? ऐसा करते हैं, हम यहाँ पहले ऊपर चलते हैं, ये शेड की को पकड़ लेते हैं, यहाँ से पहले नीचे चलते हैं और शेड को ओपन करते हैं। इस तरफ से नहीं रास्ता नीचे जाने का, ये वाला नीचे जाने का रास्ता। प्लैंक उधर भी नहीं है, यानी अब वो शेड में ही होगा। यहाँ से इन कुछ स्टोन्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इन स्टोन्स की भी ज़रूरत है। और हमने गलती से भी इस जो यहाँ पे जो एक छोटी सी नहर टाइप कुछ बह रही है, हमें इसके अंदर बिल्कुल भी पाँव नहीं रखना, क्योंकि अगर हम इसके अंदर पाँव रखेंगे हमारा एक लाइफ वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ अंदर एक एलिगेटर रहता है जो हमारे इंतज़ार में रहता है कि कब हम यहाँ पर आएँ। यहाँ पे हमें मैचेस मिली हैं और यहाँ पे प्लैंक मिला एक। पहले हम मैचेस को लेकर ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के उस कौवे को वहाँ से भगाते हैं। इसको भी हमेशा लॉक पिक से ही ओपन करना होगा। इन कैबिनेट्स को ओपन करके देख लेते कुछ हो यहाँ पे। यहाँ पे इनको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अंदर कोकोनट मिला है, इस कोकोनट को हम पहले लेकर चलते हैं और इस गिलेटिन के अंदर लगा देते हैं। क्या मिला है हमें? यहाँ से एक कॉइन मिला है। कॉइन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ट्रेन स्केप नहीं कर रहे। ट्रेन स्केप अगर हम करते हैं तो हमें कॉइन की ज़रूरत होती। हमने ये वाली तो चेक कर ली है, लेकिन ये वाली हमने ड्रॉर्स और कैबिनेट्स चेक नहीं किए हैं। इस पूरे एरिया में कोई एक ही चीज़ मिलेगी और हमें वहाँ पे कोकोनट मिल चुका है, तो बाकी यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ये भी हमने चेक कर लिया है। यहाँ से पहले हम ऊपर चलते हैं और चल के उसको ऑन करते हैं। जो हमने फायरवुड जहाँ पर लगाई थी उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। फायर इधर है शायद, इधर ही हमने अपनी फायरवुड रखी थी। अब अगर ये पहले बुझ गई तो हम उस तोते को भगा नहीं पाएंगे। हमें सबसे पहले भागे भागे ऊपर चलना पड़ेगा। वो तोता भाग चुका होगा तो हमें वहाँ से अब लानी पड़ेगी। यहाँ से ऊपर चढ़ना सबसे मुश्किल काम है। इस तरफ से ऊपर जाना होगा और वो जो तोता है वो है इस तरफ। तोता भाग गया है। इसको हम यहाँ से जनरेटर केबल को पकड़ लेते हैं और उस मैचेस को यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से हमें अब नीचे जाना है और हमें शेड के अंदर लगानी है ये केबल। जनरेटर केबल हमें शेड में लगानी है, जिससे एक लिफ्ट भी स्टार्ट हो जाएगी और हमारा काम और आसान हो जाएगा ऊपर नीचे जाने के लिए। हम यहाँ से पहले शेड में चलते हैं। ये प्लेयर बहुत स्लो चल रहा है। यहाँ अंदर शायद रखनी है और ये ऑन हो गया है और अब वहाँ से लिफ्ट भी ऑन हो चुकी होगी। मैं बात कर रहा हूँ इस फूड एलिवेटर की। यहाँ से हम पहले हमने स्लिंग शॉट अच्छा यहीं पे ड्रॉप किया था। पहले तो ये हमें ऊपर लेकर जाएगा। इस तरफ नहीं, हमें सबसे ऊपर जाना है और हम पहुँचे हैं इस एरिया के अंदर। वहाँ पे मुझे एक बहुत काम की चीज़ मिली है जिसकी हमें ज़रूरत है।
बाई चांस ये जो प्लैंक है ये इस तरफ नहीं लगना है, ये दूसरे एरिया में लगना है और वो एरिया है यहाँ से दूर है। ये प्लैंक इधर नहीं लगना था, लेकिन हम यहाँ से आगे जा भी तो नहीं ना सकते, कोई और ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा हमें। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, इस तरफ नहीं, इस तरफ। तो यहाँ पर हमारा प्लेस होना है और हमें बहुत आराम से यहाँ से आगे जाना होगा। पहुँच गए हैं साइड साइड से होते हुए। तो ये है कमरा एंजेलिना का। यहाँ ऊपर एक वॉच पड़ा हुआ है। ऐसा करते हैं, पहले यहाँ से चलते हैं और उस वॉच को भी हम कर लेते हैं यूज़, और उसके बाद हमें यहाँ से नीचे बेसमेंट पे जाना होगा, क्योंकि बेसमेंट में काफ़ी काम की चीज़ें होती हैं। स्लिंग शॉट हमने कहाँ ड्रॉ, ऐसा करते हैं हम स्लिंग शॉट को डायरेक्ट नीचे ही बुला लेते हैं। ये जो ब्रिज क्रैंक है, ये क्रैंक ही है ना, हाँ, ये जो ब्रिज क्रैंक है इसको हमने यहाँ अंदर प्लेस करना है जिससे ब्रिज खुलेगा। ये ब्रिज खुल गया। यहाँ पे एक स्टोन मुझे चमकता हुआ नज़र आया है, इसकी भी हमें ज़रूरत है। स्टोन को ले लेते हैं और पीछे वाली साइड से हम ग्रैंडपा के कमरे में क्राफ्टिंग रूम के अंदर जाते हैं और फूड एलिवेटर को यहाँ नीचे बुला लेते हैं। काफ़ी देर लगेगी फूड एलिवेटर को ऊपर से नीचे आने में। ये आ रही है, अगर हम इसके नीचे आए तो हम मर जाएंगे, जैसे ही नीचे आएगी हम साइड पे हो जाएंगे ऐसे। जल्दी से आ जा। और ये हमारा स्लिंग शॉट भी आ गया है। स्लिंग शॉट को कैरी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से हमें अब नीचे बेसमेंट में जाना है जहाँ पे ग्रैंडपा हमें कैद करके रखते हैं। यहाँ हमें क्रोबार चाहिए होगा, और क्रोबार की बहुत अच्छी सी जगह है जिसका मुझे पता है। हमें इस तरफ जाना होगा। डोर खुलता है, इससे पहले उसे बोर्ड को पता चल जाए। यहाँ अंदर होता है कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है यहाँ अंदर, लेकिन आज बाय द चांस यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम इस वेंट से चलते हैं, छोटी सी ये जगह है, और हमने अपना एक स्टोन वेस्ट कर दिया। हमें इसको क्रॉस करना होगा क्योंकि दरवाजे को तो कोई चीज़ ब्लॉक कर रही है। सेफ की और यहाँ से क्रोबार, दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। क्रोबार हैं हमारा, वो कहाँ गया? वो डिसअपीयर ही हो गया। ऐसा करते पहले इसको, यहाँ से हमें टेडी मिला है, टेडी भी काम का है हमारे। इस टेडी को लेके चलते हैं ऊपर, पहले क्राइब में लगा देते हैं इसको, जिससे स्लेंड्रीना इसके साथ खेलेगी और हमें कोई ना कोई ज़रूर की टाइप हमें कुछ दे के जाएगी। की हो सकती है, वो कुछ भी हमें दे सकती है। हमारा स्लिंग शॉट पता नहीं कहाँ चला गया है, हमें उसको अब दोबारा ढूंढना होगा, और उसके बगैर हम काम भी आगे नहीं कर सकते हैं। फूड एलिवेटर का हम हेल्प लेते हैं और ऊपर चलते हैं डायरेक्ट। सीढ़ियों से जाने में देर लगती है, लेकिन फूड एलिवेटर से जाने में देर नहीं लगती। अभी हमें सबसे ऊपर जाना है। इस एरिया में हाँ शायद यही है, लेकिन यहाँ पे क्राइब होता है इस तरफ। इसके अंदर हमें ड्रॉप करना है। ये स्लेंड्रीना अपीयर होगी और अब ये स्टडी के साथ ही खेलेगी और हमें कोई ना कोई ज़रूरी काम की चीज़ लेके जाएगी। यहाँ पर होगी
ज़रूरत है तो हम इसको भी लेकर चलते हैं। अच्छा, हमारा स्लिंग शॉट पता नहीं यहाँ कैसे आ गया, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत है। इस पैडलॉक की का मैं आपको पहले काम इस्तेमाल बताता हूँ, उसके बाद हम गेम खेलते हैं। वैसे गेम खेलने में ये बहुत मज़ा आता है। हॉरर गेम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती हैं और काफ़ी चैलेंजिंग भी। और ग्रैनी तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट कीज़ होती हैं जो किसी और गेम में ज़्यादातर नहीं होती। इसको हमें ओपन करना है, यहाँ से इसको ड्रॉप करो और हम ऐसे कर, हमें सेफ की मिली थी ना वहाँ से, पर हमें सेफ की भी मिली थी और यहाँ से हमें क्रोबार भी मिला था। हम पहले ऐसा करते हैं, क्रोबार का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऊपर वाला मुझे एक और डब्बा मिला था, उसके अंदर भी क्रोबार ही लगना है, तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ से ऊपर वाली साइड पर चलते हैं और हम इस बार भी फूड एलिवेटर का ही सहारा लेंगे और ऊपर चलेंगे। इस तरफ ग्रैंडपा का कमरा है, ये रही हमारी फूड एलिवेटर। ऊपर है ना? हाँ, ऊपर से नीचे आएगी अब वो। ग्रैनी ग्रैंडपा में से कोई आया तो नहीं ना? आ गई आ गई आ गई। हमें सबसे ऊपर वाले एरिया के ऊपर जाना होगा। यहाँ ऊपर हमें जाना होगा क्योंकि वहाँ पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है जो क्रोबार से ही ओपन होगा। ये लिफ्ट हमें, और ये रहा वो क्रो बॉक्स, इसके अंदर से हमें मिला है इलेक्ट्रिकल स्विच। ये ज़ाया ही हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्विच का हमारे साथ कोई काम नहीं है। हमें अब दोबारा नीचे जाना चाहिए और नीचे से जाकर हमें से डायरेक्ट नीचे चलते हैं। हम बार बार ऐसे ऊपर से नीचे जंप नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारी लाइफ वेस्ट हो सकती है और ग्रैनी ग्रैंडपा घर आ जाएंगे। हमें पहले सेफ की चाहिए होगी जिससे हमें कुछ काम का मिल सकता है। ठीक है, पैडलॉक की थी वो हमने यूज़ कर ली है। यहाँ पर हमें मिली थी ये सेफ, इसको हम कैरी करते हैं और ऊपर चलते हैं। अच्छा, मैंने चीज़ नोटिस की है, जितने भी गेमर्स होते हैं कभी भी अगर वो कोई हम अपनी चीज़ गुम कर देते हैं, मतलब दीवार के आर पार हो जाती है, तो वो चीज़ हमेशा एक डाइनिंग टेबल के ऊपर जाके रुकती है। मैंने काफ़ी वीडियोस में भी देखा है और ये मेरे साथ खुद भी एक्सपीरियंस मैंने किया है। ये हम पहले ऐसा करते हैं, इस सेफ की का यूज़ कर लेते हैं। इस तरफ तो नहीं होनी कहीं यूज़ सेफ की, नहीं इधर नहीं होनी। ऐसा करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं। होपफुली हमारी एक लाइफ वेस्ट नहीं हुई है और सेफ की हमें मिलेगी। ये क्रोबार भी हमें यहीं आगे गिरा भी है। ये क्रोबार भी शायद उसी दरवाजे की वजह से हुआ था। नहीं, मुझे याद आया, क्रोबार तो हमने खुद ही यहाँ पे ड्रॉप किया है। और जो सेफ है वो हमारे वॉशरूम के अंदर है। फ्यूज़ मिल गया है, हमारा काम पूरा हो गया है। ब्रिज क्रैंक तक हमें मिल चुका है। अब हमें स्लिंग शॉट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे हमने ये वॉजेस गिराने थे और वॉजेस को जो मैं आपको एक नीचे जगह दिखाता हूँ वहाँ पर ये पहले ऐसा करते हैं। जाते जाते मैं आपको वापस दिखा दूँगा इस फ्यूज़ वाले रूम के अंदर। मैं हर बार डायरेक्शन भूल जाता है क्योंकि ये फ्यूज़ वाला यहाँ पे कैमरा चल पड़ा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। गेट ओपन हो चुका है। अब यहाँ से नीचे चलते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, अपने बेसमेंट पे जाना है और वो जो अगर आपने गेम खेल ली हो तो हो सकता है आपको वहाँ पे कुछ मिले।
यूज़फुल टिप्स होती हैं। वो जो वेजेस पड़े थे ना, वो यहाँ पर आके लगने और उसके अंदर हमने पानी भरना होगा। पानी भरने से ये जो रोटेटर है ये रोटेट करेगा, उसके अंदर से हमें कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिलेगी। हम ऐसा करते हैं, पहले ऊपर चलते हैं और वहाँ से एस्केप करना है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो जगह जहाँ पर आपको पानी मिलेगा, और उसके बाद हम यहाँ से एस्केप कर जाएंगे। और हमें जो पानी मिलेगा वो मिलेगा ग्रैंडपा के क्राफ्टिंग रूम से। काफ़ी बड़ी जगह है और ये है बैरल फुल ऑफ वाटर। यहाँ से आप पानी ले सकते हैं और अपनी गेम को आप वहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। स्टोन का हमारा कोई काम नहीं है, ये स्टोन हम ऐसे ही अब कैरी करके लेके चलेंगे। हम यहाँ से अब बाहर एस्केप करते हैं इस ब्रिज से। ये हमने एस्केप कर लिया। ये है पूरा ग्रैनी का घर और यहाँ पे हमें स्लेंडरीना अपीयर होगी। ग्रैनी ग्रैंडपा तो गए हुए हैं। हमने आखिरकार वहाँ से एस्केप कर ही लिया। अगर आपको आज की ये गेम प्ले वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरह की और वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।